हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में है और काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। फिंगर्स का थिक होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ से आप फिंगर्स की थिकनेस को चेक कर सकते हैं। सभी फिंगर्स काफ़ी थिक हैं। सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होगा, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी गुरु फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी गुरु फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। गुरु फिंगर का इस तरह से थिक होना और अच्छी लेंथ में होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होगा। साथ ही साथ बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। दूसरों को गाइड करने वाली नेचर, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लंबाई में है, काफ़ी थिक है। इस तरह की शनि फिंगर व्यक्ति को काफ़ी मेहनती नेचर का बनाती है। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो हल्का सा झुकाव इस फिंगर का आपको अंदर की तरफ यानी शनि फिंगर की तरफ होते हुए नज़र आएगा। फिंगर्स का झुकाव शनि फिंगर की तरफ होना व्यक्ति को थोड़ी वैराग्य की भावना दे सकता है। जबकि सूर्य फिंगर की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो यह फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु फिंगर के लगभग इक्वल है। और इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना व्यक्ति को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। जिन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में होती है ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। कई बार ऐसे व्यक्ति अपने धन को, अपने पैसों को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। तो ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की तो यह फिंगर हल्की सी लो सेट है। फिंगर्स के बिल्कुल नीचे से अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर, शनि फिंगर और सूर्य फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई काफ़ी हाई सेट, जबकि मरकरी फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू होती है जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। और इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को शाई नेचर का बनाता है। थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। जबकि इनकी मरकरी फिंगर की लेंथ अच्छी है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है।
मरकरी फिंगर के ऊपर इस तरह का तिल बनना वाणी दोष उत्पन्न करता है। इन लोगों के बुध पर्वत पर या बुध की फिंगर के ऊपर इस तरह का तिल हो, ऐसे व्यक्ति को सोशल मीडिया या मीडिया के सामने या फिर कहीं पर भी सिग्नेचर करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर किसी तरह का कमेंट या कोई किसी तरह की पोस्ट डालने से पहले भी ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छे से सोच समझ कर ही इस तरह का कोई काम करना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पर इनके गुरु पर्वत की, आप देखेंगे गुरु पर्वत का जो एरिया है उभरा हुआ है, उठा हुआ है। और जिन लोगों का गुरु पर्वत इस तरह से उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के कामों में ऐसे व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इनके गुरु पर्वत के ऊपर आपको कुछ आड़ी रेखाएं नजर आएंगी और प्रोग्रेस लाइन भी मौजूद है। इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, जो जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती है। ऐसी रेखा जीवन में बहुत अच्छी तरक्की को इंडिकेट करती है। और कुछ इस तरह की रेखाएं जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं, इस तरह की रेखाएं व्यक्ति को सिंपैथेटिक स्वभाव का बनाती हैं। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो शनि का एरिया हल्का सा कमजोर पड़ता हुआ और शनि रेखा जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं वो भी आपको यहाँ पर बीच में से कटती हुई नजर आएगी। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा, कुछ इस तरह की रेखा आपको नजर आएगी जो यहाँ से कुछ हल्का शिफ्ट लेते हुए और इस तरह से कुछ स्ट्रेस लाइंस इनकी भाग्य रेखा को बीच बीच में क्रॉस कर रही हैं, काट रही हैं, जिन्हें हम राहु रेखाएं भी कहते हैं। ऐसी रेखाएं हथेली के सेंटर में मौजूद हों और यह जब मेजर लाइंस को काटती हैं तो इनकी वजह से जीवन में स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। अप्स एंड डाउन्स ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर भी इनके शनि रेखा यानी जो भाग्य रेखा है मौजूद है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल होती है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर भी धन की कमी नहीं होती। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देखोगे सूर्य का जो माउंट है यहाँ पर हल्का सा दबा हुआ, जिसकी वजह से जीवन में यश की कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल बनता हुआ, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे व्यक्ति को लाभ मिल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति एक अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब रहता है जिनके सूर्य पर्वत पर इस तरह का ट्रायंगल का चिन्ह हो। और ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स के जरिए या सोशल वर्कर बनकर भी बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब हो सकते हैं। अगर हम बात करें इनके मरकरी माउंट की तो आप देखेंगे यह एरिया आपको उठा हुआ नजर आएगा और मरकरी माउंट का प्रोमिनेंट होना व्यक्ति को बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आप देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन कुछ इस तरह से एक फोर्क बना रही है और यह फोर्क इनके गुरु पर्वत के ऊपर चलकर बन रहा है। इस तरह का फोर्क जिसे हम पामिस्ट्री में विष्णु चिन्ह कहते हैं और इस तरह के चिन्ह को वी सिंबल भी कहा जाता है। ऐसा चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत पर पहुंचकर बनाए हार्ट लाइन तो यह व्यक्ति को दिल का बहुत अच्छा इंसान बनाती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करते रहें तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस पाने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉड के ज़रिए पैसे कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। हार्ट लाइन पर आपको कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस भी नज़र आएंगी, जिसकी वजह से जीवन में इमोशनल सेटबैक्स का सामना करना पड़ता है और ऐसी रेखाएं होने से लेटर एज में पहुंचकर लगभग 45 के आसपास की एज के बाद कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़। ऐसी कुछ समस्याएं व्यक्ति को परेशानियां दे सकती हैं। अगर हम बात करें इनकी मस्तिष्क रेखा की, आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो माइंड की लाइन है कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छी लेंथ में और हल्का झुकाव चंद्र पर्वत की तरफ, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा फोर्क बनाती हुई नज़र आ रही है। इस तरह की
माइंड लाइन का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति की मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी, ऐसे व्यक्ति का लॉजिक भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। और इस तरह के फोर्क को राइटर्स फोर्क भी कहा जाता है। जिनके हाथ पर ऐसा चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति अगर अपनी कल्पनाशीलता का अच्छे से इस्तेमाल करें, अपनी थॉट्स को, अपनी इमेजिनेशंस को चैनलाइज कर लें, तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे राइटर भी बन सकते हैं। अदरवाइज कुछ स्ट्रेस लाइंस होने की वजह से थोड़ा स्ट्रेस और तनाव ऐसे व्यक्ति को जीवन में फेस करना पड़ सकता है। अगर जीवन रेखा की बात करें तो आप देखेंगे जीवन रेखा कुछ इस तरह से चलती हुई आगे चलकर कुछ ओवरलैपिंग से यह रेखा आगे बढ़ रही है और यहाँ पर एक स्पोर्टिव लाइन भी निकलकर इस रेखा को कंप्लीट कर रही है। तो इस तरह की लाइफ लाइन होने से 60s के आसपास की एज में लगभग व्यक्ति को कुछ हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, जबकि ऐसे व्यक्ति की जो एज है लगभग 70 से लेकर 75 के आसपास रहने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं होती हैं। इनके वीनस एरिया को देखें तो यह माउंट थोड़ा कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। शुक्र पर्वत अगर वीक हो तो व्यक्ति को रिलेशनशिप से रिलेटेड दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति की मैरिज में भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, मैरिज डिले होने की संभावनाएं भी रहती हैं। और यह जो रेखाएं हैं यह व्यक्ति के वीनस माउंट को कमज़ोर करती हैं। जब इस तरह की रेखाएं कट रही हों तो ऐसे व्यक्ति को रिलेशनशिप से जुड़ी हुई दिक्कतों का सामना जीवन में करना पड़ सकता है और पारिवारिक चिंताएं भी व्यक्ति को थोड़ी परेशानियां देती हैं। इन रेखाओं को हम वरी लाइंस कहते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी फैमिली को लेकर, अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर या उनकी वेलबींग को लेकर भी थोड़ा चिंतित देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इनके अंगूठे पर बनते हुए यव के चिन्ह की, तो आप देखेंगे इस एरिया में आपको एक यव का चिन्ह यानी आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का यव का चिन्ह हाथ पर बनना बहुत ही पॉजिटिव होता है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छी विजडम लिए रहता है, काफ़ी अच्छी समझ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है जिनके अंगूठे पर ऐसा यव का चिन्ह हो। और ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या अपने किसी मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का आभास व्यक्ति को पहले से ही हो जाता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो मून का एरिया है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी रेखाएं नजर आएंगी। चंद्र पर्वत के ऊपर ज़्यादा रेखाओं का होना व्यक्ति की बेचैनी को बढ़ाता है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। जबकि साथ साथ यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ऐसी रेखाएं भी नजर आएंगी जो लंबी दूरी की यात्राएं व्यक्ति को देती हैं। ऐसी रेखाएं होने से ऐसा व्यक्ति जीवन में काफ़ी सारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है, काफ़ी लंबी यात्राएं ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती हैं। इवन फॉरेन ट्रैवल के चांसेस भी इस तरह की रेखाओं की वजह से व्यक्ति को अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इनके हाथ में बनने वाले मिस्टिकल क्रॉस की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनके हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में एक क्रॉस का चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के चिन्ह को मिस्टिकल क्रॉस या मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है। जिनके भी हाथ पर इस तरह का क्रॉस का साइन बनता है, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस तो स्ट्रांग होगी ही, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस में भी रहती है। जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, ऐसी जो विद्याएं हैं, ऐसी गुप्त विद्याओं की तरफ भी व्यक्ति की रुचि रह सकती है। ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी गुप्त विद्या को सीखने में भी सक्षम होता है और ऐसी विद्या को सीखकर दूसरों की हेल्प भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह सकता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।